एग्जाम शूटर में आपका स्वागत है। मैं सुनील सर आज आपको शेरशाह सूरी के बारे में पूरा विस्तृत जानकारी देने जा रहा हूं। देखिए शेरशाह सूरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, तो आज हम इससे विस्तृत जानकारी सीखेंगे। देखिए शेरशाह का जो कार्यकाल था 1540 ईस्वी से 1545 ईस्वी तक था। देखिए शेरशाह सूरी का जो घराना था अफगान वंशी सूरी वंश का था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि शेरशाह सूरी किस घराने से ताल्लुक़ रखता था या किस घराने से संबंधित था, तो अफगान वंशी सूरी वंश घराना कहा जाएगा। शेरशाह सूरी का जो कार्यकाल था मात्र 5 वर्ष का ही था। देखिए शेरशाह सूरी का जो जन्म हुआ था 1472 ईस्वी में बजवाड़ा होशियारपुर, ये हरियाणा या पंजाब में पड़ता है, अथवा कुछ इतिहासकार इसे मानते हैं कि इसका जो जन्म हुआ था सासाराम बिहार में हुआ था। देखिए सासाराम को ही सहसराम के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके जन्म के स्थान के बीच में मतभेद है। देखिए कई किताबों से अध्ययन करने के बाद ये पता चला है कि इसका जो जन्म हुआ था 1472 ईस्वी में बजवाड़ा होशियारपुर में हुआ था। ये हरियाणा भी पता चल रहा है, पंजाब में भी पता चल रहा है, तो मतभेद यहाँ उत्पन्न हो रहा है। और कुछ इतिहासकार बताते हैं कि इसका जन्म सहसराम बिहार में हुआ था और ये आपका भारत में ही पड़ता है। तो इसके शेरशाह सूरी के जन्म के बारे में ये हो गया। अब देखिए शेरशाह सूरी का जो बचपन का नाम था फरीद खां था। एक क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए एक क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछता है कि शेरशाह सूरी का बचपन का नाम क्या था, तो शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खां था। ये आपका देखिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन टच करता है। और देखिए शेरशाह सूरी के पिता का नाम था मियां हसन खान, इनको हसन खान के नाम से भी जाना जाता था। ये जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे। तो एक पूछता है कि कहाँ के जमींदार थे, तो सासाराम के जमींदार थे। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। देखिए अब शेरशाह सूरी को या फरीद खां को कैसे शेर खां बुलाया गया, तो एक रीजन है इसके बीच में। एक बार फरीद खां एक शेर को मार डालता है और एक ही बार में शेर को मार डालता है, और इसीलिए शेर को मारने के कारण मोहम्मद बहार खां लुहानी ने इसे शेर खां की उपाधि दिया था। तो ये पूछता है कि फरीद खां को शेर खां की उपाधि किसने दिया था, तो मोहम्मद बहार खां लुहानी ने शेर खां की उपाधि शेरशाह सूरी या फरीद खान को दिया था। यहाँ भी ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका है। अब देखिए हमने शेरशाह सूरी के युद्ध के बारे में पहले भी हुमायूं का जब चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें एक ट्रिक बताया था, देवरा चोर बासर। तो उस ट्रिक में हमने चौसा का युद्ध और बिलग्राम का युद्ध या कन्नौज के युद्ध के बारे में हमने वर्णन किया है, बहुत बढ़िया वर्णन किया है। आप उसको देखेंगे तो वहाँ से इस युद्ध के बारे में पहले ही आप जान चुके होंगे। देखिए चौसा का जो युद्ध हुआ था 25 जून 1539 ईस्वी में शेर खां और हुमायूं के बीच में हुआ था। इस युद्ध में शेरशाह विजयी हुआ था और हुमायूं पराजित हो गया था और वह भाग गया था। तो इसी युद्ध को जीतने के बाद शेर खां शेरशाह की उपाधि धारण करता है। क्वेश्चन ये पूछता है कि शेरशाह की उपाधि शेर खां कब धारण करता है, तो चौसा का युद्ध जीतने के उपरांत शेरशाह की उपाधि शेर खां धारण करता है। ये आपका देखिए ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आप यहाँ से क्लिक कर लीजिए। देखिए दूसरा युद्ध जो
शेरशाह सूरी लड़ा था? बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध? देखिए कंपटीशन एग्जाम में पूछता रहता, अभी लेटेस्ट में बीयू का एग्जाम हुआ था तो उसमें पूछा था कि कन्नौज का युद्ध। देखिए आपको दोनों बातें जानना होगा इसके बारे में। इसको बिलग्राम का युद्ध या कन्नौज का युद्ध, दोनों युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो 17 मई 1540 ईस्वी को शेर खां या हुमायूं के बीच में एक युद्ध हुआ था और इस युद्ध में शेर खां विजयी हुआ था और हुमायूं पराजित हो गया था। और इसी युद्ध के हारने के बाद हुमायूं चला जाता है और 15 वर्ष तक घुमक्कड़ की जिंदगी जीता है। तो हमने हुमायूं के बारे में जो चैप्टर डिस्कस किया है उसमें इसे पूरी तरह से बताया है। तो हमें यहाँ से बस इतने जानना है कि बिलग्राम का युद्ध या कन्नौज का युद्ध 17 मई 1540 ईस्वी में हुआ था और इस युद्ध में शेर खां एवं हुमायूं के मध्य हुआ था। अब हम बात करेंगे शेरशाह सूरी का क्या क्या निर्माण कराया था, क्या क्या बनवाया था, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए शेरशाह सूरी का जो निर्माण कार्य था, पहला नंबर उसका निर्माण कार्य था रोहतासगढ़ का किला। देखिए रोहतासगढ़ का किला शेरशाह सूरी के द्वारा निर्माण कराया गया था, पहला नंबर। दूसरा नंबर शेरशाह सूरी ने किला एक कुहना मस्जिद का निर्माण कराया था, यह मस्जिद आपका दिल्ली में है। तीसरा नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन एग्जाम में पूछता है कि ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था। इसको ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, कहीं कहीं ये पूछ लेता है कि ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत किसने करवाया था। तो मरम्मत के नाम से या निर्माण के नाम से ये क्वेश्चन पूछता है। तो इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन जरूर टच करता है। अब देखिए शेरशाह सूरी द्वारा भूमि माप के लिए क्या पैमाना निर्धारित किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन देखिए पीसीएस लेवल का क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन जरूर टच होता है। पीसीएस में ऐसे क्वेश्चन को टच किया जाता है। देखिए शेरशाह सूरी द्वारा भूमि माप के लिए जो पैमाना था 32 अंक वाला सिकंदरी गज का प्रयोग किया गया था। देखिए जो पैमाना था 32 अंक वाला सिकंदरी गज का प्रयोग किया गया था। दूसरा भूमि को नापने के लिए मापने के लिए सन की डंडी का प्रयोग किया जाता है। जैसे सन की आप जो लकड़ी होती है उसी की डंडी का एक मानक बना के उसे भूमि मापने के लिए प्रयोग किया जाता था। तो दो क्वेश्चन है, पूछता है भूमि मापने के लिए सबसे पहले शेरशाह सूरी ने किस डंडे का प्रयोग किया था। तो सन की डंडी का प्रयोग किया था। देखिए ये दो क्वेश्चन यहाँ से मापने के लिए है। पूछता है कि सिकंदरी गज कितने अंक वाला होता है। तो 32 अंक वाला सिकंदरी गज का प्रयोग किया था। अब हम बात करेंगे, देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, देखिए शेरशाह सूरी द्वारा प्रथम बार रुपए का प्रयोग। देखिए भारत में सबसे पहले जो रुपए का प्रयोग किया गया था वह शेरशाह सूरी के द्वारा ही किया गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछता कि सबसे पहले रुपए का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। तो सबसे पहले रुपए का प्रयोग शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। देखिए शेरशाह सूरी द्वारा प्रथम रुपए का प्रयोग किया गया। देखिए नंबर फर्स्ट जो है 178 गैन चांदी का रुपया। देखिए पहली बार 178 गैन चांदी का रुपया शेरशाह सूरी द्वारा चलवाया गया। और दूसरा नंबर देखिए 380 ग्रेन तांबे के दाम का रुपया चलवाया गया। तो शेरशाह सूरी द्वारा 2 रुपए का प्रयोग किया गया था, 178 ग्रेन का और 380 ग्रेन तांबे के दाम का प्रयोग किया गया था। तो ये दोनों आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है कंपटीशन एग्जाम में, ये दोनों इससे टच होता है क्वेश्चन। यहीं से पूछता है कि कितने गेंद का और चांदी का रुपया का प्रयोग किया गया था। तो 178 गेंद चांदी का रुपया और कितने गेंद तांबे के। तो 380 गेंद तांबे के रुपए का प्रयोग किया गया था। यहाँ से
2 क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है, कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत शेरशाह ने किया था। अब आप सोचेंगे कबूलियत क्या है, पट्टा प्रथा क्या है। देखिए पहले जो जमीन हुआ करता था जमींदार के पास हुआ करता था, लेकिन शेरशाह सूरी ने जो गरीब तबका होते थे वो जमींदार से खेत लेकर खेती करते थे, उसके बाद जमींदार ही पूरा लगान लिया करते थे। तो उन्होंने शेरशाह सूरी ने व्यवस्था कराया कि जो किसान होते थे उनके नाम से ही जिस जमीन पे वो खेती करते थे पट्टा करवा दिया जाता था। तो सबसे पहले पट्टा प्रथा का शुरुआत, पट्टा प्रथा इसी को हम कबूलियत के नाम से भी जाना जाता है, उसी का एक नाम है या रूप है। तो कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की जो शुरुआत हुआ था वो शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और देखिए भारत में शेरशाह सूरी ने बहुत काम किया था। भारत के लिए शेरशाह सूरी ने अपने 5 वर्ष के ही कार्यकाल में बहुत ज़्यादा काम किया था। देखिए डाक प्रथा की जो शुरुआत किया गया था वो शेरशाह सूरी के द्वारा ही किया गया था। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन एग्जाम में यूपी पीसीएस या और अनेक एनटीपीसी ग्रुप डी ये पूछ सकता है कि डाक प्रथा का शुरुआत या प्रचलन सबसे पहले किस शासक ने किया था। तो आप ये बताएंगे कि शेरशाह सूरी ने सबसे पहले डाक प्रथा का शुरुआत किया था। तो यहाँ से आपका डाक प्रथा हो गया, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए शेरशाह सूरी, देखिए हमने अभी बताया कि नहर भी खुदवाया था, कुआं नलकूप ये सब भी बनवाया था। तो ये थोड़ा सा कम कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से कम क्वेश्चन पूछता है। एक क्वेश्चन और पूछता है कि शेरशाह सूरी के समय में पैदावार का कितना ज़्यादा भाग दिया जाता था लगान के रूप में। तो शेरशाह के समय में पैदावार का लगभग 1/3 भाग लगान के रूप में दिया जाता था। लगान आप जानते हैं जिसे कर कहा जाता है। तो उस टाइम कर के रूप में ये देखिए उसने ऐसा किसानों के बारे में भी सोचा था, किसानों के बारे में कि जब पैदावार अच्छी हो तो उसका 1/3 भाग, कम हो तो ऐसा नहीं है कि निर्धारित कर दिया था इतना देना ही देना, नहीं, जितना पैदावार होता था उस पैदावार का 1/3 भाग उसे सरकार को देना होता था, लगान के रूप में देना होता था। तो 1/3 भाग और बहुत कम होता है। तो उस टाइम शासन व्यवस्था चलाने के लिए शेरशाह सूरी द्वारा 1/3 भाग पर ही लगान वसूल किया जाता था। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट जो हमारा है पूछता है कि 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापना किसने कराया था। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित शेरशाह सूरी द्वारा कराया गया था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शेरशाह सूरी द्वारा 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पुनः पटना के नाम से स्थापित कराया गया था। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछता है बाबू, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है एकदम। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, शेरशाह सूरी ने रोहतासगढ़ के दुर्ग एवं कन्नौज के स्थान पर शेरसूर नामक नगर बसाया था। देखिए शेरशाह ने रोहतासगढ़ के दुर्ग एवं कन्नौज के स्थान पर शेरसूर नामक नगर बसाया था। यहाँ से भी एक क्वेश्चन टच कर सकता है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, शेरशाह सूरी के समय देखिए समकालीन कौन कवि हुआ करता था। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है कि शेरशाह सूरी के समय मलिक मोहम्मद जैसी शेरशाह के समकालीन कवि थे। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछेगा, अब पूछ सकता है क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 22 मई 1545 ईस्वी में शेरशाह की मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु कहाँ होती है,
कालिंजर के बुंदेलखंड के एक किला जीतने के बाद खुशी में वो शेरशाह सूरी उक्का नामक आग्नेयास्त्र चला रहा था, और उसी आग्नेयास्त्र फट जाने के कारण वो आग्नेयास्त्र हमारे समय से उल्टा चल गया था, और उसी उल्टा चलने की वजह से वो घायल हो जाता है और वहीं पे दम तोड़ देता है। तो 22 मई 1545 ईस्वी में शेर खां की मृत्यु होती है। वो कहाँ होती है? कालिंजर में होती है। ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और पूछता है कि कौन सा अस्त्र चला रहा था। ये अस्त्र बहुत इम्पॉर्टेंट है, उक्का नामक आग्नेयास्त्र, इसको याद कर लीजिए। शेरशाह सूरी द्वारा उक्का नामक आग्नेयास्त्र चलाया जा रहा था, इसी से उसकी मृत्यु हो जाती है। अब एक देखिए, कालिंजर का एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कालिंजर का शासक कौन था। जब शेरशाह सूरी था तो उस टाइम कालिंजर का जो शासक था कीरत सिंह था। कीरत सिंह, बाबू इसको याद कर लीजिए। उस टाइम जो शासक था कीरत सिंह था कालिंजर का। एक पॉइंट और होता है कि शेरशाह सूरी का पुत्र कौन था या वारिस आप कह सकते हैं। तो शेरशाह सूरी का और जो वारिस था इस्लाम शाह था। जब शेरशाह की मृत्यु हो जाती है तो इस्लाम शाह ही उसके जगह पे गद्दी पर बैठता है। अब पूछता है कि शेरशाह सूरी की समाधि कहाँ है। तो शेरशाह सूरी की जो समाधि बनाया गया है ये सासाराम बिहार में बनाया गया है। और सासाराम बिहार में एक झील है, झील के बीच में एक ऊंचा सा टीला है और टीले के बीच में निर्मित किया गया है उसका मकबरा। तो शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में एक झील है, उस झील के बीच में ऊंचे टीले पर स्थित है। तो लगभग शेरशाह सूरी के बारे में जितना भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता था, टच कर सकता था, वो हमने कंप्लीट किया है। तो आप इसे ध्यान से एक बार लर्न करेंगे, याद हो जाएगा। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये कंपटीशन एग्जाम के लिए। तो हमारे वीडियो को आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलें। थैंक यू।